हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं मदर इंडिया बुक को लेके आई हूँ और इसे मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ। मदर इंडिया बुक में क्या लिखा हुआ है और ये हमारे भारत में बैन क्यों था, ये सब आपको मदर इंडिया बुक जब मैं पढ़ के सुनाऊँगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे भारत में बैन क्यों था और किसने बंद करवाया था और आज़ादी से पहले हमारे भारत का क्या स्थिति था। क्या वाकई में सिर्फ अंग्रेज ही हमारे भारत के लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे या भारत के अंदर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो या स्त्री के ऊपर कितना दुराचारी हुआ, ये सब मदर इंडिया बुक जब मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में उस समय की स्थिति क्या थी। तो चलिए हम किताब पे चलते हैं। उससे पहले मदर इंडिया बुक किसने लिखा? तो मदर इंडिया बुक के जो लेखिका हैं उसका नाम है कैथरीन मियो और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है और ये 1920 में हमारे भारत को में आई थी घूमने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी जो यहाँ पे क्या भारत के लोग कैसे रहते हैं, किस स्थिति में हैं। तो वो यहाँ पे लगभग 7 साल रही, 1920 से लेके 1927 तक। और इन 7 सालों में उन्होंने क्या क्या हमारे भारत के अंदर देखा वही वो अपने बुक मदर इंडिया में लिखी। तो चलिए हम मदर इंडिया को पढ़ के सुनाते हैं। मदर इंडिया बुक जो है जो इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसके अनुवादित किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद इसे कमल भारती ने किया था और कब किया था? तो 21 दिसंबर 2017 में किया था। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या दिया गया है? मुझे अनेक लोगों का उनके नाम से, जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों शामिल हैं, आभार व्यक्त करने में अतीत प्रसन्नता होगी जिन्होंने इतनी विनम्रता से उन सूचनाओं, दस्तावेजों तथा स्थान और चीज़ों तक मेरी पहुंच को सुगम बनाया जो मैं देखना चाहती थी। किंतु सत्य यह है कि जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंची हूं उसका पूर्ण अनुमान लगाना असंभव था। उन निष्कर्षों के लिए मेरे ये साथी जरा भी जिम्मेदार नहीं हैं। अंततः मेरे निष्कर्षों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से बिना वजह परेशान ना करें। इस वजह से इन किताब की पांडुलिपि न तो भारत सरकार के किसी सदस्य को है और न सरकार के किसी अंग्रेज या भारतीय अधिकारी को सौंपी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस किताब की समीक्षा की है जो भारतीय क्षेत्र से परिचित थे, लेकिन मैं यहाँ भारत में अपनी 2 मित्र मिस एम मोया निवेल और हैरी हर्बर्ट फील्ड के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहायता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इन दोनों के प्रति मेरी कृतज्ञता सीमा से परे है। ये कैथरीन मियो अपने बुक के प्रस्तावना में लिखती हैं। परिचय। मांडले की बस कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गई है, ब्रिटिश सरकार का दूसरा बड़ा शहर जो बंगाल की खाड़ी के शिखर पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे यहाँ हुगली कहते हैं। इस विशाल कलकत्ता में सब कुछ है। आधुनिक इमारतें, राष्ट्रीय स्मारक, पार्क, बगीचे, अस्पताल, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, होटल, कार्यालय, दुकानें और सब कुछ जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी शहर में होता है। हालांकि इसके नक्शे में सीधी सड़कें दिखाई गई हैं, पर इसके उलट यहाँ भारतीय नगरों की तरह ही मंदिर, मस्जिद, बाजार, किराने से कटे छटे एक गए मैदान और गलियां हैं, चौराहे हैं। गलियों तथा बाजारों में किताबों की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ सुस्त चाल वाले, कमज़ोर नज़र वाले और बीमार कदकाठी वाले नौजवान भारतीय छात्रों के झुंड अपनी देसी पोशाक में रूसी साहित्य के ढेर पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। कलकत्ता विश्व और भारत के व्यापार के लिए विशाल मुक्त द्वार है, जहाँ से सोने, चांदी, जूट, कपास और उन सारी चीज़ों का व्यापार होता है जिनकी भारत और विश्व को एक दूसरे से लेने की ज़रूरत पड़ती है। कलकत्ता भव्य और बनावटी शहर है, जहाँ सभी धर्मों और रंगों
के बनावटी लोग गवर्नमेंट हाउस की गार्डन पार्टियों में जाते हैं, अंग्रेज लाट साहब को सलाम ठोकते हैं और बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और सेना का बैंड सुनते हैं। गवर्नमेंट हाउस के बाग की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आप वहां से सड़क नहीं देख सकते, किंतु यदि आप देख सकते होते तो आपको सड़कें तरह तरह की मोटर कारों, टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देती। इन्हीं गाड़ियों के बीच कभी कभी आपको एक ट्रम जाती हुई दिखाई देगी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होगा काली घाट। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यह बस पार्क के किनारे चलते हुए एम्पायर थिएटर को पार करने के बाद बहुत से क्लबों, सेंट पॉल कैथेड्रल, बिशप हाउस अस्पताल, लंदन मिशन सोसाइटी से गुजरती हुई एक घनी बस्ती पर जाकर रुकती है, जो इसका आखिरी ठहराव है। यही काली घाट है। कलकत्ता इसी काली घाट अर्थात काली के स्थान से बना है। काली हिंदुओं की एक देवी है जो विनाश की देवता शिव की पत्नी। काली का काम संहार करना है। उसकी प्यास बलिदान के रक्त से शांत होती है। कहा जाता है कि विश्व में उसका अत्याधुनिक शासन लगभग 5,000 साल पहले आरंभ हुआ था और 4,32,000 साल तक रहेगा। भारत में काली के छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है जो 3 शताब्दियों से उनके पास है। आज इस संपत्ति के स्वामी एक ही पिता के 100 पुत्र हैं। इन्हीं 100 में से एक पुत्र ने मुझे एक ब्राह्मण मित्र के साथ मंदिर परिसर दिखाने की अनुकंपा की है। मैं उसे ही हवलदार कहूँगी क्योंकि यही उसका पारिवारिक नाम है। अगर मिस्टर हवलदार आम बंगाली की पहनावा, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता न पहने हुए होते तो एक उत्तरी इटालियन सज्जन समझे जा सकते थे। उनकी अंग्रेजी संवरी हुई थी और उनका उच्चारण अच्छा था। उन्होंने कहा, इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ ज़मीन है जिसकी आय कर मुक्त है। यहाँ नज़दीक और दूर सब जगह से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ हर समय भीड़ रहती है। वे यहाँ पूजा करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। यहाँ पुरोहित को भी दक्षिणा दी जाती है। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप और ऊपर नीचे हैं। इनमें मिठाइयाँ, मूर्तियाँ, फूल, तावीज़ और मन्नत के लिए चढ़ावे का सामान बेचा जाता है। इसी से आय होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को तेजी से चीरकर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हवलदार ने हमें वह खास मंदिर दिखाया। एक ऊंचे चबूतरे पर छत और खंभे थे। उसमें 3 तरफ लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ थीं। उसके चौथी तरफ एक छोर पर एक गहरा अधखुला मंदिर था जिसमें एक देवी की धुंधली सी एक मूर्ति नजर आई। उसका चेहरा काला है। उसकी जीभ बाहर से निकली हुई है जिससे खून टपक रहा है। उसके 4 हाथ हैं जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ रक्त-जनित मानव सिर है, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे में रक्त से भरा पात्र और चौथे हाथ में धमकाने वाली मुद्रा में खाली है। उसमें पैर के पास परछाई में पुरोहित खड़े हुए थे। देवी के सामने वाले एक लंबे चबूतरे पर बहुत से स्त्री और पुरुष अष्टांग लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बीच में कुछ आवारा लड़के लड़कियां सिक्कों पर टंगी मिठाइयाँ यानी कि लॉलीपॉप चाटते हुए घूम रहे हैं। एक सफ़ेद बछड़ा भी वहाँ घूम रहा है। इस सब के बीच में एक श्रद्धालु वृद्ध पलथी मारकर बैठा हुआ एक मोटी किताब जोर जोर से पढ़ रहा है। मिस्टर हवलदार ने मुझे बताया वह भक्तों को हमारे हिंदू पुराण से काली की कथा पढ़कर सुना रहा है। अचानक एक मिमियाने की चित्कार सुनाई दी। हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। यहाँ 2 पुरोहित खड़े हुए थे।
एक के हाथ में मुड़ी हुई खड़क थी और दूसरी बकरी के बच्चे को पकड़े हुए था। बकरी का बच्चा चीख रहा था क्योंकि हवा में हिंसा की गंध थी, जिसे सूंघकर प्राणी सिहर जाते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहित ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन फटे खूंटे में एक हुक में फंसा दी गई और दूसरा पुरोहित अपनी तेज धार की खड़क से उस नन्ही सी जान का सिर काट देता है। खून की धार जैसे ही फर्श पर गिरी, देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त साथ साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर ही लेट गए। इसी समय एक औरत जो बकरी के बच्चे की हत्या करने वाले पुरोहित के पीछे खड़ी थी, आखिर फर्श पर लेट गई और अपनी जीभ से नीचे गिरे हुए उस खून को बच्चा पैदा होने की आस में चाटने लगी। तो दूसरी औरत उस खून पर अपना कपड़ा डाल देती है और उसे खून में सानकर यानी लपेटकर अपने वक्ष में रख लेती है, जबकि आधा दर्जन अनजान रोगों से ग्रस्त बीमारी, भयंकर कुरूप, जख्मी और भूख से निर्जीव से कुत्ते उस बहते खून के कुंड में जाकर अपनी भूख मिटाने लगे। मिस्टर हवलदार ने गर्व के साथ कहा, हम यहाँ इसी तरीके से प्रतिदिन 150 से 200 तक के बकरी के बच्चे को मारते हैं। इन बच्चों को बलि के लिए भक्त लोग ही पूजा के लिए लाते हैं। इसके बाद वह हमें छोटी देवी के मंदिर में ले गया। उसमें एक लाल चेचक की देवी का है। उसके पास ही एक मंदिर उसकी जुड़वा देवी का है, जो अपनी इच्छा से चेचक का रोग देती है या उसे छुटकारा दिलाती है। एक मंदिर 5 सिरों वाले काले नाग का है, जिसकी ठोड़ी के नीचे पुरोहित की नन्ही आकृति बनी हुई है। इसकी पूजा वे लोग करते हैं जो सर्पदंश से डरते हैं। आगे एक लाल बंदर देवता यानी हनुमान की मूर्ति है, जिसकी पूजा पहलवान लोग कुश्ती लड़ने से पहले करते हैं। एक अन्य मूर्ति है जिसकी पूजा धनी व्यापारी नए व्यापार में घाटा न होने और विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं। एक मूर्ति विश्वनाथ की है, जिसका चेहरा टोटम की तरह था। उसके बाद सब जगह मौजूद काली के पति शिव का लिंग प्रतीक है। इन सभी मंदिरों के पास गेंदे के फूल या टोकरियों में भरकर लाई गई लाल रंग की चढ़ावे की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें मंदिर की दुकान पर बेची जा रही थी। उन दुकानों पर मंदिर के सांडों के गोबर से बने पवित्र टिक्के यानी उपले भी बिक रहे थे। मिस्टर हवलदार हमें एक गली में ले गए, जहाँ पंक्तियों में तमाम साधु बैठे थे, जिसमें लगभग सभी नंगे थे। उनमें ज़्यादातर मोटे मुछडंडे और बड़े केस वाले थे, जो पूरे शरीर पर राख लपेटे हुए भीख मांग रहे थे। वे सभी फोटो खिंचवाने के लिए आतुर थे। वे फोटो खिंचवाने के लिए उछल उछल कर खड़े हो रहे थे। एक पागल आदमी हमारी तरफ उछला। वह एक लड़की को बुरी तरह डरा रहा था। उस लड़की की कलाई पर एक दुपट्टा बंधा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा एक युवक की कलाई पर बंधा हुआ था। वह युवक उस लड़की को खींच कर ले जा रहा था। मिस्टर हवलदार ने कहा, ये नवविवाहित पति पत्नी है, जो यहाँ पुत्र के लिए प्रार्थना करने आए हैं। इसके बाद हम मंदिर के शमशान घाट गए। वहाँ एक चिता जलाने की तैयारी चल रही थी। एक खुली जगह के बीच में एक चौकोर गड्ढा खोदा गया था, जिसे लकड़ियों से आधा भर दिया गया था। पास में ही जमीन पर एक खूबसूरत जवान भारतीय स्त्री की लाश पड़ी थी। लग रहा था जैसे अचेत हो। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। कुछ फूल भी उनमें थे। उसके माथे, उसके हाथ और उसके पैरों के तलवे पर लगा हुआ लाल रंग बताता था कि वह सौभाग्यवती स्त्री में थी, जो विधवा होने से बच गई थी, यानी उसका पति जीवित था। उसके 2-3 संबंधी और
एक 10 वर्ष का बालक पास में ही खड़े थे, जो उदास लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी रो रही थी। 5 या 6 घूर मक्खियों की तरह कुछ भिखारी भी घूम रहे थे। अब उन्होंने लाश को उठाया और गड्ढे में रखी लकड़ियों पर रख दिया। स्त्री का सिर एक तरफ झुक गया और एक हाथ लटक गए, जैसे उसने सोते में करवट बदली हो। वह कुछ ही घंटे पहले मरी लगती थी। उन्होंने उस पर ऊपर तक लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अब उस छोटे बालक ने, जो शायद उसका बेटा था, हाथ में जलती आग लेकर चिता के साथ चक्कर लगाए और उसके बाद उसने वह आग लकड़ी पर फेंक दी। लकड़ियां जलने लगी और धुआं उठने लगा। इस तरह अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मिस्टर हवलदार ने समझाया, अच्छी तरह जलने से नाभि के सिवा सब जल जाता है। मंदिर के चाकर चिता की राख में से नाभि को निकाल लेते हैं और मृतक के परिवार सोने का सिक्का लेकर उसे नाभि के साथ मिट्टी के एक गोले में रखकर गंगा में बहा देते हैं। अब हम गंगा दिखाएंगे। वह हमें मंदिर से नीचे की ओर ले गया। वहाँ कीचड़ युक्त एक छोटा सा नाला बह रहा था, जिसमें नहाने वालों की भीड़ थी। मिस्टर हवलदार ने कहा, यह प्राचीन गंगा की अवशेष धारा है, इसलिए वह बहुत गुणवान मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रही हैं, यहाँ हर वर्ष हजारों बीमार लोग स्नान करने आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए भी आते हैं और पूजा करने से पहले वे इनमें स्नान करते हैं। उन्होंने अपने घुटने तक बह रहे उस पानी में स्नान करने के बाद उस पानी को पिया भी। उसके बाद उसमें से बहुत से लोग अपनी तलहटी में कुछ टटोलते रहे और फिर उसमें से मुट्ठी भर की कीचड़ निकालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर उसमें कुछ ढूंढने लगे। मिस्टर हवलदार ने बताया, यह चिता की राख है, जिसमें सोने का सिक्का ढूंढ रहे हैं। उन्हें सिक्का मिलने की उम्मीद रहती है। इसी बीच घाट की सीढ़ियों पर पुरोहित का आना जाना लगा हुआ था। उनमें से हरेक के पास 3 या 4 बकरी के बच्चे होते थे, जिन्हें वे उसी पानी में स्नान कराकर खींचते हुए वापस मंदिर के अहाते ले जाते थे। वे बच्चे चीखते और छटपटाते थे। इसी बीच स्त्री पुरुष उसी नाले में बर्तनों में से पानी भरकर ले जा रहे थे। मिस्टर हवलदार ने आगे कहा, हर बकरी के बच्चे को बलि देने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। जो लोग पानी भर के ले जा रहे हैं, उसे काली के चरणों पर और उसके सामने खड़े पुरोहित के चरणों पर प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही मिस्टर हवलदार ने मुझे मंदिर के बाहर तक छोड़ा, मेरा ध्यान आदमी के हाथ के आकार के बराबर एक गटर जैसी नाली का मुंह पर गया, जो जमीन की सतह पर था। इस नाली में एक छोटे सपाट पत्थर पर गेंदे के कुछ फूल, कुछ गुलाब दल और कुछ सिक्के गिराए गए थे। मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक नाली में से बहुत तेज सी गंदा पानी बाहर आया। तभी एक औरत भागती हुई आई और उस गंदे पानी को एक कटोरे में लेकर पी गई। मिस्टर हवलदार ने बताया, यह हमारी गंगा का पवित्र जल है, जो काली और पुरोहितों के चरणों पर से बहकर और भी ज़्यादा पवित्र हो गया है। मंदिर के फर्श से यह इसी तरह इस प्राचीन नाली से यहाँ आता है। यह पानी पेचिश और आंतों के बुखार में बहुत मुफीद साबित होता है। जो बीमार लोग यहाँ आ सकते हैं, वे पहले गंगा में स्नान करते हैं, फिर इस जल को पीते हैं। किंतु जो बीमार यहाँ आने में असक्षम हैं, उनके लिए उनके परिचित इसे भरकर घर ले जाते हैं। इस तरह मैं अपनी मोटर तक आई, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम मोटर में बैठे और अस्पताल
बिशप हाउस, बहुत से क्लबों, एम्पायर थिएटर होते हुए कुछ ही मिनटों में कलकत्ता के बीच से निकल आए। अगले दिन एक अंग्रेज थियोसोफिस्ट ने दुखी होकर मुझसे पूछा, तुम काली घाट क्यों गई थी? वह तो भारत नहीं है, केवल नीच, अज्ञानी और अनपढ़ भारतीयों की काली की पूजा करते हैं। मैंने एक प्रकांड विद्वान और प्रख्यात बंगाली ब्राह्मण से जब यह बात कही तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, तुम्हारे अंग्रेज मित्र गलत हैं। यह सही है कि निजी जातियों में काली को पूजने वाले का प्रतिशत ज़्यादा है और विष्णु को पूजने वाले का प्रतिशत कम है। ऐसा शायद इसलिए है कि इसके लिए आत्मसंयमी होने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मांस मदिरा से परहेज करना। किंतु हजारों ब्राह्मण हर जगह काली की पूजा करते हैं और काली घाट पर आने वाले श्रद्धालु में भी सभी जातियों के हिंदू शामिल होते हैं, जिनमें बहुत से अत्यंत उच्च शिक्षित और इस शहर एवं भारत के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति होते हैं। के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मदर इंडिया का नेक्स्ट अध्याय हम लेके आएंगे। आज तो हम परिचय दिए थे और अगला वीडियो में हम अध्याय लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।